जबकि किसी को धर्म की परिभाषा ही नहीं पता है। अब धर्म की परिभाषा समझ लो अच्छे से। जैसे कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन कब तक? जब तक कोई तुम्हारे ऊपर हिंसा नहीं कर रहा है, तब तक। जब तक तुम्हारे समाज में, समाज वालों पे, तुम्हारे परिवार पे, तुम्हारे देशवासियों पे, तुम्हारे शहर के लोगों पे कोई हिंसा नहीं कर रहा है, तब तक अहिंसा परम धर्म है। अब बॉर्डर पे एक फौजी खड़ा है, उसके हाथ में बंदूक है, उसकी आंखों के सामने से कुछ लोग आतंकवादी बंदूकें लेके भारत देश में घुस रहे हैं। अब उसका धर्म क्या है? क्या है उसका धर्म? अब उसका धर्म हिंसा है। अगर वो उनको गोली नहीं मारेगा तो वो 140 करोड़ लोगों का दोषी हो जाएगा, वो सरकार का दोषी हो जाएगा, वो धर्म का दोषी हो जाएगा। तो धर्म का मतलब क्या है? दुनियावी परिभाषा, सही निर्णय लेना ही धर्म है। सही निर्णय लेना धर्म है। जैसे राजा का धर्म राजा का निर्णय है। अगर राजा अपना निर्णय सही से ले रहा है, प्रजा के लिए सही निर्णय लिया जा रहा है, तो राजा अपना धर्म निभा रहा है। अब मंत्री का धर्म है राजा को सही से गाइड करना। तो अगर वो सही से सारी खबर दे रहा है, राजा को सब कुछ बता रहा है, अच्छे निर्णय दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वो उसका धर्म है, अपना धर्म अच्छे से निभा रहा है। पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, बच्चों का धर्म अलग है। इसीलिए कई बार जब हम निर्णय नहीं कर पाते, जैसे पिताजी माता को गालियां दे रहे हैं, अब तुम किसका पक्ष लो? तुम ले नहीं पा रहे हो पक्ष, अब तुम धर्म संकट में फंस गए। अब आ गया धर्म संकट। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा धर्म संकट में आ गया, हिंदू धर्म संकट में आ गया, मुसलमान संकट में आ गया, ईसाई या बौद्ध संकट में आ गया। धर्म संकट यानी कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। समझे? ये है धर्म संकट। ये दुनियावी परिभाषा है धर्म की। अब रूहानी परिभाषा समझ लो। रूहानी परिभाषा में धर्म क्या है? सनातन, हमारा सबका, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो तब थे ही नहीं, ये अपने, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो बाद में बने हैं। ये सब सनातनी थे, क्योंकि धर्म केवल एक ही है, वो है सनातन। लेकिन सनातन धर्म का नाम बदनाम करने के लिए लोगों ने षड्यंत्र रचा। लोगों ने पत्थरों की पूजा करने वालों को सनातनी घोषित कर दिया कि पत्थर की पूजा करने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले सनातनी हैं। इसलिए सनातन के आगे मजबूरी में सत्य लगाना पड़ा, सत्य सनातन, क्योंकि असत्य सनातन आ गया। अब असत्य सनातन और सत्य सनातन में क्या फर्क है, इसको जान लो। जब भी जयकारा लगता है तो क्या लगता है? सत्य सनातन धर्म की जय, अधर्म का नाश हो। अधर्म है क्या? पहले तो ये बता दो, सत्य सनातन तो धर्म हो गया, चलो अधर्म क्या है? क्या मुसलमान अधर्म है? क्या ईसाई अधर्म है? क्या सिख अधर्म है? क्या बौद्ध अधर्म है? अधर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म की तो तुमने जय कर दी, अब अधर्म क्या है यही बता दो, क्योंकि सत्य तो एक है, दो तो हो नहीं सकते। सत्य सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को तुमने कह दिया कि उसकी जय, जैसा कि आप लोग मानते हो, तो एक हिंदू ही सत्य हो गया और बाकी सब असत्य हो गया, झूठ हो गया। ये सिखों का धर्म, मुसलमानों का धर्म, ईसाइयों का धर्म झूठ हो गया। वाह भाई वाह भाई वाह, अच्छे से समझ लो ताकि सारे भ्रम खत्म हो जाएं तुम्हारे।
सनातन वो है जो कुल कायनात को चला रहा है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये आत्म देव ही सनातन है, जिसको परमात्मा कह देते हैं, वही सत्य सनातन है, उसके अलावा और कोई नहीं। अचल देव है वो, अचल देव। अचल देव यानी जो स्थिर है। और चल देव कौन से हैं? ये जितने भी देव चल रहे हैं, जिनकी पूजा हो रही है, ये देव और देवियां जितने भी चल रहे हैं, ये चल देव हैं। लेकिन गीता अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कहता है? वो किसी भी ऐसी वस्तु का इशारा नहीं कर रहे कि वो सनातन है जो चलती है, बिल्कुल नहीं। उसमें साफ लिखा है अचल। अचल। अब अचल को ये लोग समझ नहीं पा रहे, गीता पढ़ने वाले तक नहीं समझ पा रहे हैं कि अचल है क्या। जन्मों जन्म बीत गए लोगों के गीता पढ़ते पढ़ते, आज तक उनकी पूजा करते रहे जो चल रहे हैं। राम जी चलते हैं, कृष्ण जी चले, हनुमान जी चले, सारे देवी देवता चले, सब चल रहे हैं, सबकी पूजा हो रही है। लेकिन जो गीता समझा रही है, अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो अच्छी तरह, जान लो कि हमारा धर्म किस पे आधारित है। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सनातन धर्म की, हमें तो डेफिनेशन तक नहीं पता सनातन की, कि सनातन कहते किसे हैं। देखो जी, फिर समझ लो, जो आप अवतार की बात कर रहे हो कि राम जी अवतार हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जब राम जी नहीं आए थे त्रेता युग में, उससे पहले राम जी का नाम क्या था? उससे पहले राम जी का नाम क्या था? उससे पहले कौन राम जपता था? इसको ध्यान से समझो। अगर ये वर्णमाला ना बनती, गा खा गा 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 चा छा जा टा ठा डा पा फा बा यारा लावा, ये सारे अक्षर ना बनते, आदि मानव अग्नि की खोज करके, पहिए की खोज करके, फिर अक्षरों की खोज ना करता, ये लाइन ना बनाता या रा ला वा शा, तो तुम राम का रा कहां से लेके आते? अगर ये लाइन ना बनती पा फा बा भा मा, तो तुम राम का मां कहां से लेके आते? समझो मेरी बात को। दिनेश पुरोहित, राम नाम अमर है, राम नाम अमर है, लेकिन वो वाला राम नाम अमर नहीं है जो आप सोच के बैठे हो। राम नाम सत्य है तो बोला ही जाता है, वो तो है ही सत्य, लेकिन वो नहीं जो आप सोच के बैठे हो। एक लाइन आती है, राम ना सके राम गुण गाई। आप दोबारा से एक बार YouTube पे सर्च करो, राम जी को उनके गुरु ने क्या ज्ञान दिया था। जब राम जी अपने गुरु जी के सामने बैठे थे ज्ञान लेने के लिए, तो उनके गुरु जी ने उनको कौन से राम का ज्ञान दिया था? कृष्ण जी को उनके गुरु ने कौन सा कृष्ण जी का नाम जपने को दिया था? क्या राम जी को उनके गुरु जी ने राम राम जपने को दिया था? राम जी खुद अपना नाम जपते थे क्या? क्या कृष्ण जी को उनके गुरु जी ने हरे कृष्णा जपने के लिए दिया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सुदामा को दिया वही कृष्ण जी को दिया। समझ लो। दिनेश पुरोहित जी, आपको मैं भेजूंगा वीडियो, आप मुझे मैसेज करें 9256111007। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिख के भेजें दिनेश पुरोहित। मैं आपको एक्चुअल वीडियो भेजूंगा जो राम जी को ज्ञान दिया गया, ज्ञान समझाया गया, उनके गुरु जी ने जो ज्ञान समझाया। जब वो आप जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि असल में सनातन धर्म में गुप्त ज्ञान है क्या। अगर राम जी का अवतार नहीं होता, 10 अवतार बताए गए हैं, मानो कि राम जी का अवतार नहीं होता, तो तुम राम जी के मंदिर कैसे बनाते? तुम राम जी का नाम कैसे जपते? बताओ। मछली का अवतार हुआ, किसी ने मछली नहीं जपा। मत्स्य अवतार हुआ, उसके बाद कुरुम अवतार हुआ, कछुए का अवतार हुआ, किसी ने नहीं जपा। कुरुम कुरुम कुरुम, हे कुरुम हे कुरुम हे कुरुम, जय कुरुम जय कुरुम, किसी ने नहीं जपा। उसके बाद वराह अवतार हुआ, जंगली सुअर का अवतार, दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के बाहर निकाला, किसी ने नहीं जपा। हे वरा हे वरा हे वरा हे वरा। उसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, आधा आदमी आधा जानवर, फिर भी किसी ने नहीं जपा। हे नरसिंह हे नरसिंह हे नरसिंह हे नरसिंह। उसके बाद वामन अवतार हुआ, किसी ने नहीं जपा। हे वामन हे वामन हे वामन हे वामन हे वामन। उसके बाद परशुराम अवतार हुआ, किसी ने नहीं जपा। हे परशुराम हे परशुराम हे परशुराम हे परशुराम हे परशुराम। उसके बाद राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ। बस इन 2 अवतारों के नाम पकड़ लिए सबने। हरे कृष्ण हे राम हे राम हे राम, हे कृष्ण हे राम हे राम। अरे भैया बाकी भी तो हैं। उसके बाद बुद्ध जी का अवतार हुआ, एक ने भी नहीं जपा।
हे बुद्ध, हे बुद्ध, हे बुद्ध। क्यों? आखिर क्यों? पूरा जन्म निकल जाएगा सोचते सोचते। लगभग हर अवतार के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन आज तक ब्राह्मणों ने बुद्ध जी का मंदिर नहीं बनाया 9वें अवतार का। क्यों? जबकि आप कोई भी पुराण उठा के देखोगे, उसमें 10 अवतारों का जिक्र है, जिसमें बुद्ध का भी नाम लिखा है, लेकिन एक भी मंदिर दिखा दो जो ब्राह्मणों ने बुद्ध जी का बनाया हो, महात्मा बुद्ध का। नितिन पंचाल, कृष्ण एवं राम पूर्ण अवतार हैं। देखो जी,